हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस बाल भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल मोटा रोड बेवर। आज से आपके न्यूमेरिकल शुरू हो रहे हैं। तो फर्स्ट जो न्यूमेरिकल है वो अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। वो है एक सरल लोलक 30 सेकेंड में 60 दोलन पूर्ण करता है। दोलन की आवृत्ति तथा आवर्तकाल का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है कि 1 सेकेंड में जो दोलन करती है वस्तु वो उसकी आवृत्ति कहलाती है। तो यहाँ पर बोला गया है कि 30 सेकेंड में 60 जो ऑसिलेशंस है वो कंप्लीट करता है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कि 30 सेकेंड में किए गए दोलन हमें दिए हैं 60। तो हम 1 सेकेंड में निकालेंगे कि वो कितने दोलन करती है। तो 1 सेकेंड में किए गए दोलन 60/30, यानी कि 2 जो आएगी वो इसकी आवृत्ति आएगी, क्योंकि 1 सेकेंड में दोलनों की संख्या उसकी आवृत्ति कहलाती है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हुआ आपका आवृत्ति पूछी है और आवर्तकाल पूछा है। तो हम जानते हैं कि n = 1/t होता है, या फिर उल्टा भी लिख लें t = 1/n। हमें t की वैल्यू पूछी गई है, तो t = 1/n की वैल्यू हमने 2 निकाली है 0.5 सेकेंड। तो यहाँ से हमारी t की वैल्यू भी आ गई, यानी कि आवर्तकाल का मान भी आ गया। क्वेश्चन सेकंड आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, वो भी सेम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जैसा ही है। ऐसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी है जो आपको शो हो रहा होगा स्क्रीन पर। अब हम लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो आप सेकंड और थर्ड को अपने आप से कर लीजिएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, किसी तरंग की आवृत्ति 110 हर्ट्ज़ है। आवृत्ति n से डिनोट करते हैं, हमें दी गई है 110 हर्ट्ज़। तरंग की चाल दी गई है हमें v = 330 मीटर पर सेकेंड। अब हमसे पूछा गया तरंग की तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। तो यानी कि लैम्डा की वैल्यू हमसे पूछी है। तो एक फॉर्मूला आपको लिखाया गया है v = n लैम्डा। तो हमारे पास v की वैल्यू है, n की वैल्यू है और लैम्डा की वैल्यू हमें निकालनी है। तो इस पुट करके हम वैल्यूज़ निकाल लेंगे। लैम्डा = v/n हो जाएगा। तो v है हमारा 330 और n है 110। तो यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 3 मीटर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। इसमें बोल रहा है एक तरंग की चाल 250 मीटर पर सेकेंड है, यानी कि v की वैल्यू हमें दी गई है। ठीक है, आवृत्ति 500 प्रति सेकंड है, यानी कि n दिया गया है हमें 500 पर सेकेंड। ठीक है, तरंग की तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले आप v = n लैम्डा लगाएंगे फॉर्मूला, उससे लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। उसने एक और चीज़ आपसे पूछी है जो है आवर्तकाल। तो आवर्तकाल अभी मैंने कराया t = 1/n। तो हमें n की वैल्यू दी गई है, तो हम t की वैल्यू भी निकाल लेंगे। तो ये दोनों ही आप सॉल्व कर लेना। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। आप देखिए, इसमें क्या रहा है, यदि किसी माध्यम में चलने वाली ध्वनि तरंग का तरंग दैर्ध्य 5 मीटर हो, यानी कि लैम्डा की वैल्यू हमें 5 मीटर दी गई है। ठीक है, इसमें भी हमें t की वैल्यू पूछी गई है और हमें v दिया गया है 330 मीटर पर सेकेंड। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, t की वैल्यू पूछी गई है तो v = n लैम्डा लगाएंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले n की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, क्योंकि जब हमारे पास n होगा तभी हम t की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो n = हो जाएगा v/लैम्डा। v की वैल्यू है 330 और लैम्डा है 5। जो आवृत्ति आएगी वो 66 पर सेकेंड आ जाएगी। ठीक है, या हर्ट्ज़ दोनों से डिनोट करते हैं इसको। अब हम t की वैल्यू निकालेंगे। तो t = होता है 1/n। n की वैल्यू है 66। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लीजिए, या फिर आंसर भी ऐसे ही दिया है तो ये हो जाएगा सेकेंड में। इसका आंसर गलत दिया है, 1/64 दिया है, जबकि आंसर 1/66 आएगा। ठीक है, तो आप करेक्शन कर लेना। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें बोला गया है, आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, एक्स किरणों का तरंगदैर्घ्य 1 एंगस्ट्रॉम है, यानी कि लैम्डा की वैल्यू हमें दी गई है 1 एंगस्ट्रॉम।
और 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू होता है 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, तो हमने एंगस्ट्रॉम को मीटर में चेंज कर लिया। अब वो कह रहा है चाल हमें दी गई है, यानी कि v की वैल्यू हमें दी गई है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और हमें n की वैल्यू पूछी गई है। तो वही पुराना फार्मूला v = n लैम्डा से हम n की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसको देखिए आप, उस तरंग लंबाई ज्ञात कीजिए जिसकी कंपन संख्या 150 हर्ट्ज है। तो हमें n की वैल्यू दी गई, कंपन संख्या को हम आवृत्ति बोलते हैं, और तरंग की लंबाई पूछी है, यानी कि हमसे लैम्डा की वैल्यू पूछी है। ठीक है, और तरंग का वेग v हमें दिया गया है 330 मीटर पर सेकेंड। v = n लैम्डा से इसका भी वैल्यू निकल आएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसमें दिया है किसी तरंग की तरंग दैर्ध्य, यानी कि लैम्डा की वैल्यू हमें दी गई है 10⁻³ माइक्रोमीटर। 1 माइक्रोमीटर इक्वल्स टू होता है 10⁻⁻6 मीटर। ये आप लोग याद रखिए, 1 माइक्रोमीटर इक्वल्स टू 10⁻⁻6 मीटर होता है। तो हम इसको पहले मीटर में चेंज करेंगे, 10⁻³ × 10⁻⁻6, तो ये हो जाएगा 10⁻⁹ मीटर। उसके बाद आवृत्ति n की वैल्यू दी गई है हमें, v की वैल्यू पूछी गई है, v = n लैम्डा से आप इसका वैल्यू निकाल लेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। समान आवृत्ति की दो तरंगों के आयामों का अनुपात 2:3 है, यानी कि आयाम को हम a से डिनोट करते हैं। तो a1 की वैल्यू दी गई है 2, a2 की वैल्यू दी गई है 3। ठीक है, और हमसे पूछा गया है संचरित ऊर्जा का अनुपात क्या होगा। तो संचरित ऊर्जा होती है I, मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया है I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a²। तो हम इसको लिख सकते हैं I1/I2 = a1² ठीक है, I1/I2। अब a1 की वैल्यू है 2, तो 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4, और a3 की वैल्यू है 3, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर।